हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम लोग घनाभ पढ़ रहे थे और इसके पिछले वाला वीडियो में आपको बोले थे कि इसका एक जो पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो समझिए कि हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं आज। तो देखिए, आज हम लोग जो बताएंगे ना, से आपको क्वेश्चन बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आता है। तो चलिए दोस्त, हमने देखिए एक क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे ना, से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और हमने क्या पढ़े थे, तो घनाभ पढ़ रहे थे। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना होगा तब तक आपको जानते समझ में नहीं आएगा। और फार्मूला भी याद रखना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला याद है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की लंबाई, देखिए शॉर्ट में का पूरा लिखते, किसी घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन तथा क्षेत्रफल का मान निकाले। तो इसका आयतन तथा क्षेत्रफल का मान निकाले, क्षेत्रफल का मान निकाले। देखिए दोस्त, इसमें आपको ध्यान रखने वाला चीज़ है। अब इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई, जो मान लो कि घनाभ की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसका कारण कि आयतन तथा क्षेत्रफल निकाले, यानी कि आयतन और क्या निकालना आपको, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, घनाभ बना लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा घनाभ बना लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आना चाहिए बनाने। तो इसको हम बना लेते हैं घनाभ। ठीक है, देखिए घनाभ बन के रेडी हो गया। घनाभ क्या होता है, एक आयत से मिलकर बनता है और आयताकार टाइप का होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। घन में क्या होता है कि सब उसका बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, मतलब दिया है, यानी कि जो दिया हुआ है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या दिया है, यानी दिया है। तो देखिए, हमको लगता है लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंबाई। तो लंबाई बराबर कितना है, लंबाई देवल है 20 सेंटीमीटर, कहा कि लंबाई 20 सेंटीमीटर है। फिर चौड़ाई देवल है, चौड़ाई, तो चौड़ाई जो दिया हुआ है ना उसमें देवल है, देखिए 16 सेंटीमीटर है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। फिर कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है ना तो 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बारे में फिर हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन तथा क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले घनाभ बना दिए, और घनाभ बनाने के बाद देखिए इसको घनाभ मानना है, घन ऐसा लगेगा लेकिन घनाभ है, ठीक ना। तो इसको घनाभ मान लेना है। अब दिया है, यानी कि जो दिया हुआ है, तो लंबाई इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब इसको हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, तो प्रश्न से कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है, किसका, घनाभ के। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, तो प्रश्न से क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, प्रश्न से क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि होता है लंबाई, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो अब अगर देखा जाए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के सब के मान दिया हुआ है, इसमें सबका मान दिया हुआ है। तो लंबाई कितना, 20 है, 16 है और 4 है। इसका मतलब है कि करेंगे 20 गुना कितना करेंगे, 16, और गुना कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब इसको में देखिएगा, तो इस सबको गुना करिए, तो हमको लगता है 16 चौका 64, और 64 गुना कितना, 128। तो 128 हो जाएगा और 1 0, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अगर इसको गुना करिएगा तो इतना ही आएगा, कितना, 1280 आएगा। क्या आएगा, 1280। घनाभ का क्या आएगा, घनाभ क्या आ गया, आयतन। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए
ये तो घनाभ का आयतन निकला। अब हम आपको बताते हैं घनाभ के निकालना विकर्ण, तो यहाँ से करते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का क्या फार्मूला है, विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस क्या है ऊंचाई स्क्वायर। यही 3 गो है दोस्त। अब यही 3 गो है तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लंबाई का मान और चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। अब देखा जाए, अब देखिए यहाँ से क्या है कि क्षेत्रफल का मान निकालना है ना, सॉरी देखिए, हालांकि देखिए दोस्त इसमें विकर्ण नहीं दिया हुआ दोस्त, विकर्ण नहीं क्षेत्रफल कह रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण नहीं पूछ रहा है। हमको लगा कि पहले ही क्वेश्चन है क्षेत्रफल है। तो देखिए घनाभ का क्षेत्रफल है, घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्त ध्यान देना है थोड़ा सा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि क्षेत्रफल दिया, देखिए आयतन तो क्या देवल था, क्षेत्रफल देवल था, ठीक ना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का। तो घनाभ का क्षेत्रफल के फार्मूला लगा देंगे, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल होगा, अब हम आपको बताए थे देखिए इसके पिछले वाला वीडियो में, तो क्या था 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई था, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुना, प्लस क्या था चौड़ाई गुना ऊंचाई था, यानी कि चौड़ाई गुना क्या था, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना क्या था, तो ऊंचाई गुना लंबाई था। यही ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये फार्मूला है घनाभ का क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसका मान रखिएगा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, चलिए यहाँ तक तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब देखिएगा तो 2 इंटू, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 20 है, तो लंबाई गुने क्या करेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई 16 है, चौड़ाई 16 है, प्लस अब चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 16 गुना 4 प्लस ऊंचाई कितना है 4 और लंबाई कितना है, तो लंबाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना 20। तो इस प्रकार से आपको पूरा हल मान रख दिए। अब इसको आप हल कर दीजिए, तो हल करिएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 320 प्लस 16 चौका 64 हो जाएगा और प्लस 20 चौका 80 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो जानते कितना हो जाएगा, सबके जोड़ दीजिए, तो हमको लगता है 320 और 80 जोड़िएगा तो 464 हो जाएगा। तो 2 में 464 से गुना कर दीजिए, 2 में 464 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, हमको लगता है 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा कि 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, यानी कि 928 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कुछ किए ना है घनाभ का, तो प्रश्न से हम लिख के और यहाँ क्या निकाले घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना 20 है गुने 16 और गुने कितना 4 है, तो इस सब को गुना करिएगा ना तो आएगा जानते हैं 1280। और आयतन हमेशा होता है ना जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, उस सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू में होगा, मतलब घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में होता है। फिर घनाभ का क्या क्षेत्रफल है, तो 2 इंटू क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। तो अब इसको मान रख दिए हैं, तो लंबाई कितना 20 है, चौड़ाई कितना था तो 16 था, तो 16 लिख दिए प्लस 16 गुने 4, यानी कि अच्छा अब यहाँ चौड़ाई है तो चौड़ाई ऊंचाई कर दें, तो चौड़ाई 16 ऊंचाई 4 था, फिर ऊंचाई गुने लंबाई तो ऊंचाई 4 और लंबाई 20 है। तो इस सब को हल किए तो कितना आएगा, तो 16 दूना 32, 320 प्लस 16 चौका 64, तो 64 प्लस 20 चौका 80, सबको जोड़िएगा ना आएगा 464, 464 को गुना करिएगा तो 928 आ जाएगा जो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसमें आते हैं अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अब लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की लंबाई, देखिए इसे लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः मतलब लगातार क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा इसमें आपको ध्यान देना है
8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हो तो तो इसका तो इसका तो इसका विकर्ण तथा तो इसका विकर्ण तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। देखिए क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक ना, क्षेत्रफल निकालें। लेकिन ध्यान रखना क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ना निकालना है, किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्त अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः देवल है 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर देवल है ना, तो इसको, हाँ 8 सेंटीमीटर ठीक है, कोई दिक्कत ना है, इतना दिया हुआ। तो इसका कह रहा है कि विकर्ण तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए आइए दोस्त देखिए, इसमें हम आपको क्या बनाते हैं, घनाभ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, घनाभ। छोटा सा है, प्यारा सा है, इसमें बना लिए। ये क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ। अब इसमें जो दिया हुआ है ना उसको हम लिख देंगे। तो दिया है यानी दिया क्या है, तो एक लंबाई देवल है, शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को भी शॉर्ट में लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। देखिए वहाँ लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्रम, देखिए ऊंचाई क्रम 8 होगा, तो इसको भी शॉर्ट। ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये तो दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्न जो कहता है, तो प्रश्न से कि निकालना क्या है। तो कह रहा है कि इसका विकर्ण चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। तो प्रश्न से क्या होगा, घनाभ का विकर्ण, क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण पूछ रहा है। तो कहता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के रूट कर देना है। तो रूट ले लेते हैं और क्या कर देते हैं, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, इसको रूट में कर दिए। अब इसका मान रखिए। तो देखिए लंबाई कितना है, तो लंबाई 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है, 10 है, तो 10 क्या कर दीजिए, 10 को स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ऊंचाई कितना है, तो 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 प्लस 10 को 100 और प्लस 64। अब इस सब को जोड़िएगा ना तो 64 16 80, यानी कि 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। अब इसको अगर हल करिएगा, ये 80 है, 180 है, 180। अब इसको हल करिएगा तो इसको खंड करिए। तो देखिए 180 के अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 के, तो 2 से 90 दूना, फिर 2 से 45, फिर 3 से करिएगा तो 15, फिर 3 से तो 5। इसका मतलब 2 के पेयर बन जाएगा, तो आप देखिए इसको में करिएगा ना तो 2 गुना 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पेयर बनेगा 2 के और 3 के। यहाँ तक तो दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए अब इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ना तो 2 निकल जाएगा और 3 निकलेगा, यानी कि 2 निकलेगा और 3 निकलेगा, और ई रूट जो रहेगा ना सब 5 में रहेगा। अगर इसको आप हल करिएगा तो 3 दूना 6, यानी कि 6 रूट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण आपका ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको मिटा देते, ये तो खंड किए थे बस इसको करने के लिए। तो इसको हल करिएगा ना तो सबके जोड़ने के बाद 180 आएगा। अब 180 आएगा तो इसको तोड़ दीजिएगा। तो तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुना 5 करिएगा तो 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 पेयर बन रहा है, जोड़ा बन जा रहा है, और 3 भी निकल जाएगा, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 5 ना निकलेगा। तो इसको अगर करेंगे तो 2 गुना 3 तो 2 3 6, यानी 6 रूट 5 हो जाएगा। लेकिन अभी ख़त्म ना हुआ है, इसका और भी बनाना है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी घनाभ के। तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं, तो इसको यहाँ से कर देते हैं। तो देखिए घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए इसमें मान रखिए, तो 2 है, लंबाई कितना है, तो 4 है, चौड़ाई कितना है 10 है, तो 4 प्लस कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, 4 प्लस 10 और गुना ऊंचाई 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना। तो इसको हल करिए तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 14, 10 और 4 14 और गुना 8।
तो यानी कि इतना होगा 16। अब इसको गुना करिए तो 14 8 72 से 112 के दुगुना कितना हो जाएगा, तो 224। इसको गुना करेगा तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही आ जाएगा। तो देखिए दोस्त, इसको क्या कहना, बस देखिए इसको जोड़ दिए कोष्ट वाला के, तो 10 और 4 14 होगा, ये 2 से गुना होगा एक में, और यहू 8 से गुना होगा। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट देखना है, पीछे वाला के फार्मूला याद कर लेना है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो आप देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आपको अगला की ओर ले चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसको अब मिटा देते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हम आपको क्या करते हैं कि अब हम आपको ले चलते हैं, जानते हैं कहाँ। देखिए क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के टाइप की ओर, तक 3 को कर ले 4। किसी घनाभ का, देखिए किसी किसी घनाभ किसी घनाभ के आयतन, किसी घनाभ के आयतन। अब आयतन मान के चले ना, कुछ ले लेते हैं, तो ऐसा लेने को क्वेश्चन आपको सेट हो जाना चाहिए, ठीक ना, तब भी आंसर इसका आएगा। तो किसी घनाभ का आयतन दिया हुआ है कितना, जैसे मान के चले कि रहेगा 4 चौको 16। चले ना, इसका किसी घनाभ का आयतन ऐसे करते हैं। किसी घनाभ का आयतन मान के चले कुछ रहेगा 400 है। कितना है, 400। घनाभ का आयतन कितना है, 400 है। किसी घनाभ के आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तथा इसका लंबाई, लंबाई रहेगा आपका, जानते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण तथा क्षेत्रफल निकालें। तो विकर्ण तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो विकर्ण तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्त। क्वेश्चन नहीं समझिएगा आपको बनाने नहीं आएगा। तो कह रहा है कि घनाभ के आयतन देवल है 400 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें कह रहा है कि लंबाई आपको देवल है, चौड़ाई भी देवल है। क्या देवल है, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले तो आपको विकर्ण के मान निकालना है। तो क्या विकर्ण का फार्मूला होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के अंदर रूट। तो जब तक लंबाई नहीं रहेगा, मान के चले कि ऊंचाई नहीं रहेगा, तब तक आप विकर्ण निकाल सकते हैं ना, विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई आपके पास है ना है। तो देखिए क्या करते हैं कि ऊंचाई हम निकाल लेते हैं, किसके सहायता से, तो आयतन की सहायता से। किसके सहायता से, आयतन के सहायता से। तो चलिए दोस्त, हम आपको सबसे पहले एक घनाभ बना देते हैं। घनाभ को बना देते हैं, ये घनाभ है। अब इसमें देखिए दिया है, तो देखिए दिया हुआ है, समझिए। दिया है मतलब दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, आयतन कितना है, 400, कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इसका एक लंबाई भी दिया हुआ है, किसका, शब्द घनाभ के समझिए तो है दिया हुआ। लंबाई कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है, चौड़ाई, इसका चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई देखिए यहाँ से दिया 6 सेंटीमीटर। कितना देवल, 6 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो प्रश्न से अगर निकालिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, घनाभ का विकर्ण। तो प्रश्न से करेंगे, तो प्रश्न से, या तो प्रश्न से मतलब क्या कि प्रश्न के अनुसार, तो जो दिया हुआ है ना उसके सहारे सबसे पहले तो आपको ऊंचाई निकालना है। तो प्रश्न से, तो घनाभ का क्या हो जाएगा,
घनाभ का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन कितना है? तो कह रहा कि 400 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर देखा जाए तो ये तो दिया हुआ है ना। अब हमारे समझ से घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। बराबर कितना? 400 के बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है ना उसको आप पुट कर दीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई देवल है, तो लंबाई है कितना? 8 और चौड़ाई कितना है? 6। और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48। तो 48 और गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब इसको काट दे, बराबर करिए तो 400 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी है, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी है। तो ऊंचाई का मान निकालिए। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 400 और बटा कितना हो जाएगा? 48। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 चौका 48। अब ये कटेगा, 25 चौका 100 और यहाँ से 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया? 25/3 आ गया। अब इस सेंटीमीटर आया, ऊंचाई हमेशा क्या होगा? सेंटीमीटर में। अब देखिए इसमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। तो आइए विकर्ण निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण तो देखिए घनाभ का विकर्ण है ना, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर है। अब देखिए तो लंबाई है कितना? लंबाई तो केवल 8 है और चौड़ाई 6 है। तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। लेकिन ऊंचाई निकाल के कितना आया है? 25/3। तो 25/3 के स्क्वायर करिए, 25/3 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ से तो 8 8 64 6 6 36 36 हो जाएगा प्लस 25 25 और 625 625 और 3 आई 9। अब इस सब के क्या करें ना, भिन्न के जोड़ बना दीजिए। अब भिन्न के जोड़ बनाइएगा ना, वही आपको क्या निकल के आ जाएगा? विकर्ण। तो देखिए 9, तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 9 जगह 3 9 छक 54 54 और 3 4 3 7 57 प्लस 9 छक 54 की 4 हाथ में 5 9 तिया 27 से 5 27 से 5 कितना होगा? 32 प्लस ये 625 से रहेगा। अब बट्टा कितना है? 9 है, बट्टा 9 है। अब देखिए सबके जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 9 6 15 की 5 हाथ में 1 होगा और 4 यानी 2 2 4 7 4 11 11 1 12 होगा, हाथ में 1 होगा। 6 3 9 9 5 14 14 1 15 इतना बट्टा जानते हैं ये होगा। अभी रूट में आएगा, इसका मतलब यही आंसर छोड़ देते हैं, यही आंसर होगा। यानी कि 125 कितना है? 1525/9। अगर इसको रूट निकालिएगा तो इस पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि 1525 का कोई वर्गमूल पूरा नहीं होता है। तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 1525 लिख दीजिए, अब बट्टा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 के तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसीलिए यही आंसर हो सकता है। क्या हो जाएगा? इस आंसर। तो इस प्रकार से बना लीजिए। देखिए लेकिन इसमें कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं निकल पाया है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना निकाल पाए हैं। तो देखिए ना है तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटाते हैं और यहाँ बता देते हैं, आपको यहाँ बताते हैं, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो वो चीज़ निकल गया। अब देखिए यानी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम आपको बताए थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना क्या बताए थे? ऊंचाई बताए थे, यही तो बताए थे। बस इसमें मान पुट कर दिए उसका जो आया है। अब देखिए इसका तो 2 करेंगे इंटू लंबाई कितना है? तो लंबाई यहाँ देवल है 8 है, प्लस चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई भी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और गुना देखिए ऊंचाई हम निकाल के लाए हैं। तो ऊंचाई कितना है? 25/3 है। तो इसको क्या करेंगे? 25/3 करेंगे। अब इसको आप हल कर दीजिए। तो 2 गुना कितना? 8 6 कितना होगा? 14। तो 14 और गुना 25/3 हो जाएगा। अब क्या करें? सबके ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए। तो हमको लगता है कि 25 गुना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 14 25 70, इस सब के गुना करिएगा तो 700/3 आ जाएगा। 700/3, क्योंकि देखिए
25 दूना 50, तो 50 यहाँ हो जाएगा। और 14 में 5 से 14 में 50 से तो 14 25 70 1 0। तो ये जानते हैं इतना मीटर इतना सेंटीमीटर हो जाएगा घना आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल स्क्वायर में। अगर इसको आप भागा दे दीजिएगा तब कितना हो जाएगा, तो हमको लगता है कि 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 3 आई 9, फिर 1 बचेगा, तो 3 3 आई 9, यानी कि 333 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, यही सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ से आप देखिएगा मैथ के 9th क्लास के मैथ रहता है, या 10 क्लास में जाइएगा तो वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस पर देखिए, इस पर पूरा वीडियो आता है, हिंदी के भी, सोशल साइंस, इंग्लिश के भी वीडियो आता है, पूरा कंप्लीट वीडियो आता है दोस्त। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।